देखो कालू जी, मुझसे अब इस घर का कोई काम नहीं होता। मैं थक जाती हूँ बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता, मुझे तो कोई काम वाली ला दे। काम वाली? मैं कहाँ से लाके दूं तुमको काम वाली? सारा दिन मैं बाहर काम करता हूँ और घर आकर तुम्हारा भी हाथ बटाता हूँ। अब काम वाली कहाँ से लेकर आऊं मैं तुम्हारे लिए? मुझे नहीं पता, बस मुझे काम वाली चाहिए जो घर का काम करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू कौआ और गौरी कौवी इसी तरह से आपस में बैठकर बहस कर रहे थे कि उनके घर पर दस्तक होती है। बाहर जाकर जब कालू कौआ देखता है तो एक कौवी होती है। वो पूछती है, क्या ये मेरे चाचा जी का घर है? मैं मुन्नी साथ वाले जंगल से आई हूँ। मुन्नी, मेरी भतीजी, कैसी हो तुम मेरी बेटी? आओ, घर के अंदर आओ। आओ मेरे साथ। कालू कौआ मुन्नी कौवी को अपने घर लेकर चला जाता है और जाकर गौरी कौवी से कहता है, गौरी, गौरी, ये मेरी भतीजी है। इसका नाम मुन्नी है। साथ वाले जंगल से आई है। पहले इससे पूछो तो सही कालू, ये क्यों आई है यहाँ पे? क्या काम है इसको हमसे? चाचा जी, पिछले दिनों जब बहुत ज्यादा तूफान आया था, मेरे माँ और पापा दोनों मुझे छोड़ के चले गए। वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा इस दुनिया में आपके अलावा तो कोई अपना है ही नहीं। इसीलिए मैं आपके पास चली आई। आप मुझे अपने घर में रखेंगे ना? देखो कालू, मैं इसे अपने घर में नहीं रखने वाली। मैं इसे अपने घर में कैसे रख सकती हूँ? गौरी, ये भतीजी है मेरी। मेरी मिन्नत मानो और इसको अपने घर में रख लो। चाची जी, आप जो काम कहेंगी मैं करूँगी। आपका सब कहना मानूंगी। आप मुझे अपने घर में रख लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलो ठीक है, आज के बाद से इस घर के सारे काम तुम ही किया करोगी। समझ में आई ना मेरी बात? ठीक है चाची जी, मैं इस घर के सारे काम करूंगी। आप जो कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। वो छोटी बच्ची घर का सारा काम करती और गौरी कौवी सारा सारा दिन बैठकर आराम करती और घर का सारा काम उससे करवाती थी। एक दिन जब वो बाहर दाना लेने गई थी, गौरी कौवी ने अपने पति कालू से कहा, कालू जी, हमारे घर का तो इतना काम होता ही नहीं है। वो फौरन ही करके फारिग हो जाती है। ये करीब ही मेरी सहेली रहती है। वो मुझसे कह रही थी कि उसे किसी काम वाली की जरूरत है। मैं सोच रही हूँ कि इसे उसके घर पे रखवा देती हूँ काम पे। हमारे घर पे चंद पैसे ही आते रहेंगे, खर्चा ही पूरा होता रहेगा हमारा। लेकिन गौरी, वो तो मेरी भतीजी है ना। मैं उसको किसी के घर में काम पर कैसे लगा सकता हूँ? कालू जी, कैसी बातें कर रहे हैं? अब तो ये हमारे घर पे ही रहती है, तो हमारी ही जिम्मेदारी हुई ना। उसके घर पे लगा देती हूँ मैं, फिर देखना हमारे घर में पैसों की बरसात होगी। चलो ठीक है, तुम जाकर अपनी सहेली से एक बार बात करके देख लेना। ठीक है कालू जी। गौरी कौवी सीधी चील के घर जाती है और उससे जाकर कहती है, चील दी, आपने मुझसे काम वाली के लिए कहा था ना। कालू जी की भतीजी आई है साथ वाले जंगल से। मैं सोच रही हूँ कि उसको आपके घर काम पर लगा दूं।
ठीक है गौरी, बेच दिया करना। लेकिन हाँ चील दी, उसके हाथ में उसकी तनख्वाह मत पकड़ाना, वो मेरे ही हाथ में देना, अभी छोटी है ना, कहीं गुमा ना दे। ठीक है, तुम ही आकर ले जाया करना। गौरी कौवी बेचारी मुन्नी को चील के घर में काम पर लगा देती है। वो सारा सारा दिन चील के घर काम करती और को जब घर आती तो घर का भी सारा काम उसे ही करना पड़ता। अब तो वो बहुत ज्यादा थक जाया करती थी और जब तनख्वाह लेने की बारी आती तब गौरी कौवी जाकर चील से तनख्वाह ले लेती थी। एक दिन गौरी कौवी चील से बात कर रही थी। चील दी, मैं तो सोच रही हूँ कि इसको बेच ही दूं, इसकी शादी करवा दूं कहीं ना कहीं। गौरी, मेरी नजर में एक अमीर कौवा है, वो बूढ़ा है लेकिन वो तुम्हें पैसे बहुत देगा इसके बदले। उसी से शादी करवा दो इसकी, तुम्हारी जान भी छूट जाएगी और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ चील दी, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ, इसको उस कौवे के साथ ब्याह देती हूँ। गौरी कौवी घर जाकर कालू कौवे से बात करती है। कालू जी, मैंने आपकी भतीजी के लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता देखा है। क्या गौरी, तुम सच कह रही हो? तुम मुन्नी के बारे में इतना सोच रही हो? हाँ कालू जी, आखिर आपकी भतीजी मेरी भी तो कुछ लगती है ना, हम इसकी शादी करते हैं। ठीक है गौरी, उनको बुला लो। बुलाने की क्या जरूरत है कालू जी, मैंने देखा है रिश्ता, बड़ा ही अच्छा रिश्ता है। चील दी ने बताया है मुझे वो रिश्ता, बड़ा ही अच्छा रिश्ता है वो, बस हम शादी की तैयारी करते हैं। चलो गौरी, अगर तुम्हें वो रिश्ता पसंद है तो हाँ कर दो, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। बेचारी मुन्नी सब कुछ जानती थी लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। अभी वो उसकी शादी की तैयारी ही कर रहे थे कि उनके घर पर कबूतर आता है। ये कालू कौवे का घर है? हाँ हाँ, मैं हूँ कालू कौवा, मैं हूँ कालू कौवा। कालू कौवा, तुम्हारे भाई और भाभी पिछले दिनों मरे थे। हाँ हाँ, मरे थे, मुझे पता है। क्या उनकी बेटी तुम्हारे घर पे रह रही है? हाँ हाँ, मेरी भतीजी मुन्नी मेरे घर पे रहती है। क्या काम है तुम्हें उससे? उसको बुलवाओ, मुझे उससे बड़ी ही जरूरी बात करनी है। कालू कौवा मुन्नी को बुलाता है। मुन्नी बाहर आती है। कबूतर मुन्नी से कहता है, बेटी मुन्नी, तुम्हारे माँ बाप ने मुझे कर्जा दिया था, अब मैं वो कर्जा लौटाने आया हूँ। ये लो, ये हैं उस कर्जे के पैसे, ये तुम्हारी अमानत थी मेरे पास, इसलिए मैं तुम्हें लौटाने आया हूँ। कबूतर अंकल, ये लोग मुझे बेचने लगे हैं, मैं इनको इस घर में अपना समझ के आई थी, लेकिन ये मेरे अपने नहीं हैं। आप मुझे अपने साथ ले जाएं, मैं आपके साथ रह लूंगी। कबूतर को सारी बात समझ आ जाती है। कबूतर मुन्नी को अपने साथ लेता है और उस जंगल से चला जाता है और कालू कौवा और गौरी कौवी पीछे रह जाते हैं।